अनीता जी की रसोई और लाला जी का ढाबा, इनसे जो उम्मीद नहीं थी वो रंग इनके निकल कर आ रहे हैं, या फिर ये कहें कि छुपी हुई चीजें अब निकल कर आ रही है। हाल फिलहाल इनकी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी अपनी ही देवरानी बसंती के साथ में। बसंती का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो इस चैनल से पहले यहाँ पर लाला जी के परिवार के साथ काम करती थी, या फिर ये कहे कि लाला जी जो हैं उनके बच्चों ने उनके जो ढाबा था उस पर वो खाना बनाते थे, उसकी वीडियोस डालनी शुरू कर दी। इसके बाद इनकी वो वीडियोस चलने लगी तो उन्होंने और भी काम शुरू कर दिए। अचानक से ये लोग फिर अपने घर आए, गांव में आए, और गांव में आने के बाद में इन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। इनकी व्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा चली, क्योंकि लोगों को एक तो गांव का कल्चर बहुत पसंद आता था, ऊपर से ये अपनी फैमिली को एक जॉइंट फैमिली दिखाते थे। स्टार्टिंग में ये अपनी देवरानी के साथ में अच्छी तरीके से रहते थे, दादाजी भी थे और वहाँ पर दादी जी भी थे, यानी कि ये कहे कि उन व्लॉग्स में कंप्लीट फैमिली आया करती थी। लेकिन अचानक से हुआ ये कि बसंती के चैनल आ गए, बसंती ने उनमें कुकिंग वीडियो डालनी शुरू कर दी। फिर कुछ दिन बाद बसंती ने इनकी वीडियोस में आना बंद कर दिया। उसके बाद भी काफ़ी सारे हंगामे मचे, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इतनी अच्छी दिखने वाली फैमिली क्यों अलग हो गई। फिर पता चला कि बसंती जी ने अपना खुद का चैनल खोल लिया, जिस वजह से अनीता जी और उनकी फैमिली को प्रॉब्लम हो गई और वो नहीं चाहते थे कि बसंती अपना चैनल खोले। इस चीज़ के लिए भी अलग अलग चीज़ें बनाई गई, जिसमें एक चीज़ें निकल कर आ रही थी कि बसंती जो है वो अपने चैनल पर बुराई किया करती थी अनीता जी और उनकी फैमिली के, इस वजह से उन्होंने चैनल डिलीट करवा दिए। ऐसी ऐसी खबरें उस वक्त आती थी। लेकिन अब जो चीज़ें आ रही है, यानी कि वो 2-3 साल पहले जो चीज़ें थी वो अब उठकर आ रही है और उन चीज़ों की असलियत अब सामने आ रही है। दरअसल आज बसंती जी के चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो डली, जिसमें उन्होंने एज अ प्रूफ कुछ चीज़ें बताई है कि किस तरीके से अनीता जी जो है उनकी फैमिली के द्वारा बसंती को धमकी दी जाती है चैनल बंद करने की। किस तरीके से जो बसंती है वो उसको और उनके परिवार को काम नहीं करने दिया जा रहा है यूट्यूब पर, और किस तरीके से पहले भी स्ट्राइक मारकर इनके चैनल उड़ाए गए और उसका रीज़न क्या था। उस शॉर्ट वीडियो में ये लिखा हुआ था, साथ में उसके एक जो ऑडियो है वो भी डली हुई थी। यहाँ पर लाला जी की फैमिली के द्वारा बोला जा रहा है, ये तो आती रहेगी, मतलब स्ट्राइक आती रहेगी जब तक तुम हमारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते। ऑफर मीन्स अपने चैनल बंद करके हमारे चैनल पर काम करो। जिस तरीके से पहले 2000 रुपये दिए जाते थे उस तरीके से तुम्हें अब भी पैसे दिए जाएंगे, यानी कि तुम सिर्फ वहाँ पे मजदूरों की तरह काम करो और हम तुम्हारा शोषण करेंगे, यानी कि तुम्हें सिर्फ 2000 देंगे और हम लाखों कमाएंगे। इसके बाद ये बोलते हैं तुम लोगों को बार बार ऑफर देते रहो और मीटिंग सुनते रहो कि चैनल डिलीट मत करो। तो यहाँ पर भी ये धमकी दे रहा है कि हमारे यही काम रह गया कि तुम लोगों को बार बार हम यही बात करें कि भाई तुम अपना हमारे साथ काम करो और तुम यही कहते रहोगे कि हमारा चैनल डिलीट मत करो, तो ये चीज़ें छोड़ो और तुम हमारे साथ काम करना शुरू कर दो। उसके बाद बोल रहे हैं कि इनका बिजनेस नहीं, ये मेरा है। मतलब यह है कि जो लाला जी की फैमिली है वो ये कहना चाह रही है कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है। यानी कि यूट्यूब मैंने खरीद लिया है, मेरे बाप का यूट्यूब है और मेरे बाप का यूट्यूब नहीं, बाप का होता तो फिर इनके भी नाम हो जाता, पता नहीं किसका होगा। तो ये मैंने YouTube पे पहले आया था तो मेरा ही राज्य है, मैं ही तुमको लेके आया था। भले ही मैंने तुमसे लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए हो, लेकिन लेके तो मैं ही आया था। भले ही फेस मैंने तुम्हारा दिखाया हो और तुम्हारा फेस दिखा दिखा के लोगों को सिंपैथी करके पैसे मैंने कलेक्ट किया हो, पर लेके तो मैं ही आया था, मेरी वजह से तुम्हारा फेस वैल्यू है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं ये कि ये मेरा काम है, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम इसे छोड़ दो और तुम मेरे साथ में काम करो, जिससे कि मैं तुम्हारे नाम पे लाखों रुपये कमा सकूँ और तुम्हें गलत भी दिखा सकूं। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर काम करना है तो हमारे चैनल पर काम करो, नहीं तो स्ट्राइक आता रहेगा। यानी कि हमारे साथ काम करो, नहीं तो हम तुम्हारे चैनल बंद करवा देंगे। इसको बोलते हैं धमकी। इसे देख के ना ऐसा लग रहा है कि शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे इतने व्लॉगर है जो अपनी फैमिली को स्टेबल करते हैं इस चीज़ में कि भाई तुम लोग कमाओ, अच्छे से कमाओ, और यहाँ पर जो स्टेबल है उसको ही छीन रहे हैं। चलिए एक बात मान लिया कि भाई तुम्हारी जो फेस वैल्यू है बसंती जी की वो तुम्हारी वजह से बनी है, तुम लेकर आए थे, लेकिन ये भी तो एक सच है ना कि उनको दिखाने के बहाने तुमने लाखों रुपए छापे हैं
उनको दिखाने के बहाने तुमने अपनी फैमिली को एक आदर्श फैमिली दिखाने की कोशिश की है, जिससे कि तुम्हें पता था कि व्यूज़ आएंगे और व्यूज़ तुम बटोरोगे, तो इसी वजह से तुम उनको दिखा रहे थे, वरना तुम उनको दिखाते भी ना। इसके बाद उन्होंने बोला है और लास्ट में बोला, ये चैनल डिलीट करते हैं बार बार, वो तुम्हारे बाप लेकर आया था क्या चैनल। तो यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम जो दुनिया के सामने बार बार ये कहते रहते हो कि चैनल डिलीट हो गए, तुम्हारा बाप लेके आया था क्या ये चैनल, यानी कि मैंने यूट्यूब पे तुम्हें लाया था। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि चैनल डिलीट ना करो, मैं करूँगा क्योंकि तुम्हें मेरे साथ में काम करना है, तुम सिर्फ मेरे नीचे काम कर सकते हो, बाकी तुम काम नहीं कर सकते। आया था क्या चैनल इनके, मतलब हम जो भी न्यू चैनल बना रहे हैं वो सब इनके हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पर लाए हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रही है बसंती जी की फैमिली कि इनका मतलब ये है कि जितने भी नए नए चैनल हम बनाएंगे वो सब इनके हैं, हमारा कोई चैनल नहीं है, क्योंकि लेकर आए थे। यहाँ पर बेसिकली ये कहना चाहता है कि भाई तुम लोग ये बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे और तुम अब बस हमारे साथ काम करो। ये तो सीधा वही लग रहा है जैसे यार फिल्मों में होता है ना, फिल्मों में ये चीजें देखी थी कि एक जो भाई होता है वो दूसरे भाई के घर नहीं बसने देता, या फिर एक मालिक होता है जो कि पूरे गांव को अपने पैरों के नीचे दबा के रखता है क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी बहुत होती है, और जो भी बाहर निकलने की कोशिश करता है वो उसी मार देता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, दबाया जा रहा है। इतनी भी शर्मिंदगी इन लोगों को महसूस नहीं हो रही है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम अपने नाम पे इतने चैनल चला रहे हो और तुम्हारे चैनल भी अच्छे चल रहे हैं, उसके हिसाब से लाइफ स्टाइल तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो बहुत कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो, गांव में शहर जैसा घर बना सकते हो, अच्छी तरीके से रह सकते हो, अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकते हो, लेकिन तुम लोग नहीं करते क्योंकि तुम लोगों को दिखाना है कि तुम एक जो है गांव से जुड़े हुए आदमी हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे व्यू ही इस चीज से आ रहे हैं। ऊपर से तुम दूसरों को भी काम नहीं करने दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कब तक 2000 या 3000 के पीछे वो तुम्हारे यहाँ पे काम करेंगे, और क्यों वो काम करेंगे जब उनकी खुद की फेस वैल्यू बन चुकी है। मतलब कुछ दूसरों को देखकर तो सोचो, आप इतने महान बनने की कोशिश करते हो, लेकिन ये तुम्हारी महानता है कि तुम ये दिखा रहे हो कि भाई तुम मेरे साथ में काम करो। पहले तो ऐसा लगता था कि हाँ चलो भाई इनकी वजह से फेस वैल्यू बढ़ी है, लेकिन आप सोच के देखोगे कि कितना बड़ा गेम खेला गया है स्टार्टिंग से ही बसंती की फैमिली के साथ में, बसंती के साथ में, और ऊपर से अब उनको ही इतना नीचे गिराने में लग रहे हैं। अगर आगे से कोई भी स्ट्राइक आती है, जो कि इन्होंने पहले भी बसंती जी के बच्चों ने अपने चैनल पर ये चीजें डाली थी और वो रियल स्ट्राइक दी गई थी, वो भी इन्हीं की फैमिली के द्वारा, अनीता जी की फैमिली के द्वारा। अगर आगे कोई स्ट्राइक पड़ती है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ अनीता जी की फैमिली होगी, ये चीजें भी अभी साफ दिख रही है। और अगर ऐसी चीजें होती है तो मैं तो कहती हूँ कि फिर अनीता जी की फैमिली को ही बॉयकॉट करना चाहिए, नहीं तो ये लोग नहीं सुधरेंगे। अरे तुम्हें किसी को काम पे रखना है तो तुम्हारे पास और भी लोग मिल सकते हैं, तुम्हें अच्छी सैलरी दो, अच्छी टीम रखो, लेकिन तुम्हें यहाँ क्या करना है, तुम्हें सिर्फ दूसरों के को मजदूरों की तरह काम करवाना है और उन्हें पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि फ्री के मजदूर तुम्हें मिल रहे हैं, तुम्हारे घर का काम भी करेंगे, तुम्हारा काम भी करेंगे, यूट्यूब पे तुम्हें पैसे भी कमा के देंगे। तो ये चीजें ये लोग चाह रहे हैं, जो कि YouTube पर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी चीजें सामने आ गई है। अगर आप ऐसी हरकतें करते हो तो रिएक्शन चैनल वाले फिर आपके खिलाफ जरूर जाएंगे और आपको इस चीज की जरूर भुगतनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग उनका भी बंद कर दो और ऐसा ना हो कि भाई YouTube तुम्हारा भी बंद हो जाए। तो अपने काम में अपना अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो, क्योंकि एक शर्मनाक हरकत है जो कर रहे हैं। कब तो ऐसा लग रहा है कि क्या अनीता जी आपको इस चीज से भी परवाह है, इस चीज का भी फर्क पड़ रहा है कि आपकी खुद की बहू ने शादी के बाद यूट्यूब चैनल खोल लिया, आपको ये भी फर्क पड़ रहा है। क्या आपका बेटा अब यूट्यूब पर आ गया है, आपको ये भी फर्क पड़ रहा है। तो अपने बेटे को और बहू को भी एक बार स्ट्राइक दे के कृपया करके चैनल बंद करवा के देखे, या फिर कृपया करके एक बार अपनी बहू को भी ये कहे कि भाई तू चैनल बंद कर और हमारे यहाँ 2000 की नौकरी कर। तो फिर भी एक बात बनती है, फिर देखेंगे कि आपको कितनी आप सच्ची हैं या क्या हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगेन मैं कहूँगी कि भाई जो चीज़ें गलत है उनको गलत बोलो, भले ही आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन गलत को गलत बोलना ही इंसानियत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।